लूत अलैहिस्सलाम की जो है बीवी हैं, जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अज़ाब के बाद उनका जो है यहाँ पे एक निशानी और इबरत के तौर पर उनका एक मुजस्मा या एक पत्थर जो है उनको बना दिया था। ये जो है बहर मुर्दार है इस तरफ, ठीक है। ये सारा बहर मुर्दार है जिसे बहर अल मय्यत, डेड सी कहा जाता है। जॉर्डन और फ़लस्तीन के बॉर्डर के ऊपर है। सामने आप ये जो सारे पहाड़ देख रहे हैं, ये सारे फ़लस्तीन के पहाड़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ुबैर रियाज़, मौजूद हूँ जॉर्डन में। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मौजूद हूँ एक ऐसे मकाम पे जिसके बारे में ये गुमान किया जाता है कि ये जो है लूत अलैहिस्सलाम की जो है बीवी हैं, जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अज़ाब के बाद उनका जो है यहाँ पे एक निशानी और इबरत के तौर पर उनका एक मुजस्मा या एक पत्थर जो है उनको बना दिया था। तो आज जो है हम यहाँ पे इस चीज़ की जो है कुछ निशानदेही करेंगे, इसकी हकीकत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जो है आप सबको यहाँ पे अतराफ़ में ये कौन सा मकाम है और क्या-क्या चीज़ें हैं, वो आप सब के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बात जो है, जो यहाँ इस पहाड़ के ऊपर ये जो औरत के जिस्म टाइप जो मुजस्मा बना हुआ है, क्या ये सही है या गलत है। तो हमारी कोशिश होगी कुरान शरीफ की आयत के रोशनी में और जो है कुतुब तारीख़ की रोशनी में हम कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है आप सब के ऊपर जो है छोड़ देंगे कि आया हमारी बात ठीक है या नहीं है। और अगर आप लोगों ने की भी कोई रिसर्च है इस बारे में, तो प्लीज़ मुझे जो है ज़रूर ईमेल कीजिएगा, जो कि आपको सामने जो है स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जी, तो ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में अक्सर जो कहा जाता है कि ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हैं, जिनको अज़ाब के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यहाँ पे सज़ा के तौर पर पत्थर बना दिया था। और साथ में ये आप सारा इलाका देख रहे हैं, ये जो है इस तरफ आप देखें, ये जो है बहर मुर्दार है इस तरफ, ठीक है। ये सारा बहर मुर्दार है जिसे बहर अल मय्यत, डेड सी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुरान शरीफ में जो ज़िक्र आया है इसके हवाले से, वो यही है कि ए लूत अलैहिस्सलाम, आप अपने साथ अहले ईमान और अपने जो है अहले खाना को लेके यहाँ से रात के किसी भी पहर किसी भी हिस्से में निकल जाओ और पीछे मुड़ के जो है मत देखना, इल्ला इम्रअतक, सिवाय तुम्हारी बीवी के, इन्नहा मिनल गाबिरीन। और दूसरी आयत में फरमाया कि इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम इन्न मौइदहुमुस्सुब्ह अलैसस्सुब्हु बिक़रीब, कि ए लूत अलैहिस्सलाम, सिवाय तुम्हारी बीवी के इसके साथ भी वही होगा जो कि आपकी कौम के साथ होगा, मतलब अज़ाब की ज़द में आएगी। फिर आगे जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि ये जो अज़ाब होगा सुबह को आएगा और सुबह जो है दूर नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा जाअ अमरुना जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, कि जब हमारा हुक्म आया तो हमने जो है उसको, जो बस्सी थी उसको जो है उल्टा दिया, जो नीचे वाला हिस्सा था वो ऊपर कर दिया और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नीचे कर दिया, ठीक है। तो उसके अलावा एक और मकाम पर जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं जब सूरत अज़्ज़ारियात में कि क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा फ़रिश्तों से कि तुम्हारा जो है क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, कि हम जो है मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम जो है उनके ऊपर जो मिट्टी के पत्थर हैं वो उनके ऊपर बरसाएं, ठीक है। हिजारतम मिन तीन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुअमिनीन। अल्लाह से फरमाते हैं कि हमने उनमें जो भी ईमान लाने वाले थे उनको वहाँ से निकाल लिया। फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुअमिनीन फ़मा वजदना फ़ीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन। जब अज़ाब आया था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कुफ़ार के घरों पर आया था, मुसलमानों के घर पर और लूत अलैहिस्सलाम के घर पर नहीं आया था। और इसी पहाड़ी सिलसिले में जो है तकरीबन यहाँ से इस मकाम से जो है 30 से 40 किलोमीटर अंदर जो है लूत अलैहिस्सलाम की कहफ जो है मौजूद है, जिसके बारे में मंसूब करते हैं, ठीक है। जी, तो कुरान शरीफ से ये तो साबित है कि लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो कुफ़ार के साथ वो भी अज़ाब में शामिल थी, लेकिन जो अज़ाब की कैफ़ियत बयान की गई है कुरान शरीफ में वो यही है कि बस्ती जो है उल्टा दी गई थी और उनके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई थी। ये जो है कहीं से वारिद नहीं हुआ किसी जगह कि उनकी बीवी का जो है इबरत के तौर पर मुजस्मा बनाया गया हो या ऐसा कुछ। वल इल्मु इंदल्लाह।
اور اس طرف آپ کو میں دکھا دوں، یہ جو ہے سارا بحر مردار ہے۔ ایک اور بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بحر مردار کا جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے لوط علیہ السلام یا اس کی قوم سے، یہ اس سے پہلے جو ہے اسی طرح نمکین اور مردار تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ سارا سمندر دیکھ رہے ہیں یہ جارڈن اور فلسطین کے بارڈر کے اوپر ہے۔ سامنے آپ یہ جو سارے پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ سارے فلسطین کے پہاڑ ہیں، کیونکہ بحر مردار جو ہے آدھا اس طرف جارڈن کی طرف ہے جو کہ الضفہ الشرقیہ بولتے ہیں، اس کو جو ہے شرقی حصہ بولتے ہیں، اور وہ جو ہے غربی حصہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے سورج وہاں پہ غروب ہوا ہے۔ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں جب ہم آ رہے تھے راستے میں تو کس طرح سورج جو ہے غروب ہو رہا تھا۔ اوپر جو ہے آپ بادل دیکھ سکتے ہیں، اگر موسم صاف ہوتا، بادل نہ ہوتے اور موسم بالکل کلیئر ہوتا تو آپ لوگوں کو یہاں سے القدس کے علاقے جو ہے ضرور نظر آتے۔ اس طرف جو ہے آپ اس وقت یہاں سے کچھ مجھے لائٹیں نظر آ رہی ہیں، لیکن مجھے نہیں ہاں یہ رہی لائٹیں، کیمرے میں بھی نظر آ رہی ہیں لائٹیں۔ یہ جو ہے سارا القدس کا علاقہ ہے، اور اس وقت جو ہے مطلب فلسطین کا علاقہ ہے، اور یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا بارڈر کا حصہ ہے اس وقت جہاں پہ ہم موجود ہیں جی۔ تو آئیے چلتے ہیں واپس، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ پسند آیا ہوگا۔ جی، تو یہ تھی کچھ گزارشات ہمارے اس مقام کے حوالے سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کیا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ جو ایک کوشش ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور جان سکیں۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں ایک اور مقام سے۔ اللہ حافظ۔